दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी ने अपने एक वक्तव्य में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि सक्षमता परीक्षा से अधिक वो चिंतित हैं कि एक ही विद्यालय में वर्षों से जो जमे शिक्षक हैं उनको हटाना, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। समझ गए? उनको कहना है कि एक ही विद्यालय में वर्षों से जो शिक्षक जमे हैं उनको हटाना सबसे बड़ी चुनौती है। तो पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या ऐसे शिक्षकों को आप डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं? क्या सरकार से ये ऊपर हैं? तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि नहीं, बहुत सारे शिक्षक जो अभी बचे हुए हैं वो उनका नियोजन इकाई है, वो अलग है और उस पर हम सीधे तौर पर कार्रवाई वहाँ उनको नहीं की जा सकती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसे नियोजन इकाई को करना होता है, लेकिन नियोजन इकाई उस कार्य को करने में काफ़ी समय ले लेती है। परिणाम ये होता है कि वहाँ पर कोई भी सरकारी चीज़ें या फिर निर्णय लेने में होती है कठिनाई। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो सारे शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे दें। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि वो सारे शिक्षक सक्षमता परीक्षा दे दें और राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लें। यानी कि इसलिए कि सरकार को किसी भी शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करने में आसानी हो जाएगा, डायरेक्ट एक कलम से हो जाएगा। ऐसे क्या हो रहा है कि वहाँ से आ रहा है जो भी सूचना आती है, फिर वो कहाँ चल जाता है? डीओ के पास। फिर डीओ जो है वो रेफर करते हैं कहाँ? नियोजन इकाई में। फिर वहाँ नियोजन इकाई में बैठे हैं मुखिया, नियोजन इकाई में बैठे हैं पंचायत सचिव। यहाँ से डायरेक्ट ये लोग अपना यहाँ पर हैंडल होते हैं। फिर यहाँ पर वहाँ पर जो है ना, वो पदाधिकारी की जो पकड़ है वो थोड़ी ढीली हो जाती है। यही मैं बार बार यही कहता हूँ कि सरकार सक्षमता परीक्षा तो एक बहाना है। सक्षमता परीक्षा तो एक बहाना है। सरकार सिर्फ दो ही बातें जानना चाहती है, दो ही बातें करना चाहती है कि आप दिखाइए डॉक्यूमेंट्स कि आप किस डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, और फिर आप एक विद्यालय में जो जमे हुए हैं आपका होगा ट्रांसफ़र। उनका ट्रांसफ़र करने का मकसद है। बस सिर्फ यही दो बातें हैं। फिर आगे क्या क्या बात हुई है उन्होंने बात किया है वो बताता हूँ। फिर वो पेपर पर चिंतित हैं। उनका कहना है कि बहुत सारे शिक्षकों का पेपर जो है वो सही नहीं है। जो पंचायती राज माने इकाइयों में काम कर रहे हैं उनका पेपर सही नहीं है, उसकी जाँच होनी चाहिए। क्योंकि फोल्डर फाइल वो साफ कह रहे हैं कि वहाँ से फोल्डर फाइल प्राप्त हो ही नहीं रहा है। आज इतने दिनों के बाद भी अभी तक फोल्डर फाइल नहीं प्राप्त हो रहा, और इतना पेचीदा प्रोसेस है कि जिससे इसकी सीधी कार्रवाई से वो लोग बच जाते हैं। ये कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। वो कहते हैं कि एक ही विद्यालय में शिक्षक जमे हैं। दो बातें उन पर उन्होंने खास चिंता जाहिर किया है कि शिक्षकों का पेपर क्या है, और उसके बाद एक ही विद्यालय में जमे शिक्षक हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग जिसमें से जितने लोग थे, लगभग 2.5 लाख जो शिक्षक हैं वो परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। वो परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, और शेष जो हैं अभी तक विद्यालय में हैं। तो देखिए, जो विद्यालय में हैं उन्हें अभी कोई ज़्यादा दिक्कत अभी नहीं होने वाली है। उनका कहना यह है कि फिर डॉक्यूमेंट्स का जांच होगा। उन्होंने साफ कहा है कि फिर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। तो जो सही शिक्षक हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनका डॉक्यूमेंट्स गलत है इसके लिए तो भाई फिर कौन बचाएगा? यहाँ तो फिर कोई बचा नहीं सकता है। फिर वहाँ बात बात में उन्होंने ये भी कहा कि TRE-4 की जो वैकेंसी है वो आ रही है। तो जितने भी TRE-4 वाले जो देख रहे हैं, बच्चे जो देख रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि वैकेंसी आ रही है और आप तैयारी करिए और खुलकर तैयारी करिए, क्योंकि वैकेंसियाँ आते समय नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करिएगा तो ये वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी, तो फिर आप छाती पीटते रह जाइएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि बिहार में इस बार डोमिसाइल लागू है। उन्होंने फिर उसके बाद पत्रकार ने पूछा कि क्या बिहार में इस बार वैकेंसी क्या ओपन रहेगा या डोमिसाइल रहेगा? उन्होंने कहा कि नहीं, बिहार में इस बार डोमिसाइल लागू है और लागू रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है उन तमाम युवाओं के लिए जो बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, जो बिहार के मूल निवासी हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा है। और दो बातें
साफ जाहिर हुआ कि पेपर के मामले चिंतित है कि पेपर क्या है और एक ही विद्यालय में जमे शिक्षक हटेंगे, इसके लिए वो उपाय रचने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। ये बातें मैं प्रारंभ से कह रहा हूँ कि सरकार सक्षमता परीक्षा तो एक बहाना है, समझ गए। ऐसा नहीं कि सक्षमता परीक्षा दे करके किसी का वेतन वहाँ जा कर के ठीक हो जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वहाँ जा कर के कैडर बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सरकार ये चाहती है कि आप ये दिखाइए कि आपको विद्यालय से हटना है एक, और दूसरा आप किस पेपर पर काम आप कर रहे हैं वो दिखाइए। देखिए, अब विद्यालय से हटना है तो हटने का मतलब मैं समझाता हूँ। एक ही विद्यालय में जो शिक्षक जो जमे हुए हैं उनके बारे में आप बताता हूँ कि जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं लगभग 2.5 लाख, उन लोगों ने अपने विद्यालय में योगदान किए हुए हैं। बहुत सारे शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है, तो जिनका स्थानांतरण हो गया है वो भी, और जिनका नहीं हुआ वो भी, जो अपने प्रखंड में हैं वहाँ से सभी हटेंगे। जो अपने प्रखंड में हैं वहाँ से सभी हटेंगे और 2 जगह नहीं रहेंगे। जहाँ उनका गांव है, जिस प्रखंड में उनका गांव है वहाँ नहीं रहेंगे, और दूसरा कि जिस जगह पर अभी काम कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर आपकी अभी पोस्टिंग है उस प्रखंड में आप नहीं रहेंगे। दोनों स्थिति में आप वहाँ पर नहीं रहेंगे, घर के आसपास अभी आप नहीं रहेंगे। फिलहाल, लंबे समय के लिए नहीं, फिलहाल आपको नहीं रहना है, यानी कि जमे हुआ विद्यालय से आपको बाहर निकलना है। चलिए, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। उन्होंने ये भी कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि 2005 से पहले शिक्षा की क्या हालत थी, क्या व्यवस्था थी। हम लोग जब आए हैं सिस्टम में, हमारी जब सरकार आई है सिस्टम में, तो मैंने काफ़ी सुधार किया है। और पहले पूरे बिहार में 2005 से पूर्व मोटा मोटी या लगभग उन्होंने कहा कि 1.5 लाख से कम ही शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख से कम ही शिक्षक थे 2005 से पूर्व। उसके बाद फिर जब हम लोग सत्ता में आए, हमारी सरकार जब सत्ता में आई, तो उन्हीं में से बहुत शिक्षकों को हमने नियोजित बनाया और बहुत सारी वैकेंसियां हम लाए, और बिहार में शिक्षा का जो हालात था उसमें सुधार हुआ है, उसकी गुणवत्ता भी सुधरा है। उनमें इन शिक्षकों का काफ़ी हाथ है, लेकिन वो ये भी कहते कभी नहीं बाज आए कि इसमें से बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो गलत सर्टिफिकेट पर आ गए हैं, चाहे वो टेट वाले हों या फिर मुखिया के माध्यम से बहाल शिक्षा मित्र हों। इसलिए सरकार थोड़ा इन बातों पर चिंतित है। बाकी जो शिक्षक सही हैं और नियोजित हैं अभी, उनको किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सच को आँच किस बात का है ना, उसको डरने की ज़रूरत क्या है। और वो अपने विद्यालय में अगर एज ए नियोजित शिक्षक रहना चाहते हैं तो रहें, और वैसे तो भाई सक्षमता परीक्षा का डेट निकला हुआ है, उस पर भी आप चाहें तो आप विचार कर सकते हैं। सरकार चाहती है, ये बात सही है कि सरकार चाहती है कि सभी विशिष्ट बन जाइए और सब एक कैडर में होइए, ट्रांसफ़र हो तो एक कलम से सभी का हो जाए, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है तो एक कलम से सभी का हो जाए, 1 लीटर से सारा का हो जाए। अलग अलग आप देखते होंगे कि एक ही विद्यालय में कई तरह के एब्सेंटियाँ बनती है। चाहे सरकार चाहती है कि सबको इक्वल ऐसा किया जाए कि जिसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। एक विद्यालय में अभी बनता है कम से कम 4-5 तरह का एब्सेंटी, तो इसलिए सरकार चाहती है कि सभी नियोजित शिक्षक जो हैं वो विशिष्ट बन जाएं, ताकि सरकार को भी लगे कि वहाँ से सब हट गया और सबका सर्टिफिकेट सही है। बस यही सक्षमता का राज है। इसके संबंध में आप क्या राय रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।